जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अस्तूर के दूर अफ्तादा और पसमानदा एरिया ज़िले हेडक्वार्टर से 26 किलोमीटर के मुसाफत पर वाक़ रामनपुर बाला में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो हैं ज़िला अस्तूर की बात करें तो यहाँ पे तालीम के हवाले से सहूलियात न होने के बराबर हैं। इसी हवाले से यहाँ पे बॉयज़ मिडिल स्कूल रामनपुर बाला में जो स्टूडेंट हैं और अमायदीन इलाका हैं वो सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे असातिज़ा की कमी और स्कूल की खस्ताहाली की वजह से बार बार हुकाम बाला और महकमा तालीम के ज़िम्मेदारान को नोटिस में लाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आज जो यहाँ के जो अहल इलाका हैं वो अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का फैसला करते हुए इस वक्त जो है स्कूल में जो मौजूद हूँ बॉयज़ मिडिल स्कूल के साथ ही यहाँ पे चारदीवारी के बाहर जो स्टूडेंट हैं वो सरापा एहतजाज हैं। महकमा तालीम और इनके जो ज़िम्मेदारान हैं वज़ीर तालीम के खिलाफ सदीद यहाँ पे नाराबाजी भी की जा रही है। तो यहाँ पे हम पूछते हैं अहल इलाका के लोग हैं यहाँ पे स्कूल कमेटी के मेंबरान भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एहतजाज करने की इनको नौबत क्यों आई है और क्यों यहाँ स्कूल के हवाले से क्या मसाइल हैं, इस हवाले से यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अफलातुन भट्ट, नंबरदार अफलातुन भट्ट। अच्छा, आप स्कूल कमेटी के मेंबर? हाँ, मेंबर भी हूँ स्कूल। अच्छा, ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये एहतजाज इस वजह से किया, बहुत ही तंग आने के बाद अप्रैल से हमने ये एक रिक्वेस्ट करते आए, महकमा एजुकेशन वालों के पास गए और एजुकेशन वालों ने जब भी हम डीडी के पास जाते वो मक्खन लगाता था और सही तरीके से मुंह करके हमें भिजवाया। यहाँ पे बच्चों की तादाद कितनी है? बच्चों की तादाद तकरीबन 250 से 300 तक है। 250 से 300 कितने असातिज़ा यहाँ पे ड्यूटी पे? यहाँ स्ट्रेंथ है तो वैसे ऑन पोस्ट हैं 13 में से 9 यहाँ असातिज़ा होते थे, लेकिन 9 में से अभी ये एक अनोखी बात है, ये अजीब एक मसला है, 3 असातिज़ा यहाँ अभी है। कुछ सुबह कितने बजे से आप एहतजाज कर रहे हैं? सुबह 8:30 बजे से यहाँ जब असेंबली होती है तो हम तो आए थे 8 बजे से लेकर अभी तक यहाँ हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट का सेगा अभी यहाँ नायब तहसीलदार अब्दुर्रहमान साहब पहुँचा है अभी, और सुबह से अभी तक तमाम को इन्फॉर्म होने के महकमा तालीम के बावजूद कोई बंदे यहाँ नहीं पहुँचे? एजुकेशन के लिहाज से मसलन वो एडीआई मोहम्मद खान वो यहाँ आया था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था इस तरीके से नहीं, तो मैंने उसको ये बताया कि एजुकेशन का जो डीडी है वो भी तो हमें उसके साथ मुलाकात होने के बावजूद भी अभी तक हमें मखन देता आया है। तो लिहाजा ये लोग नाकाम है एज पूरी बल्कि ज़िला अस्तूर में ये जो क्या कहते हैं इंतज़ामिया या क्या कहते हैं वज़ीर आला से लेकर अभी तक हमारे बच्चों को किताबें अभी तक मौसूल नहीं हुई है, अभी दूसरे इम्तहान आने वाले हैं, ये क्या एक गन फैलाए हैं इन लोगों ने। यहाँ पे तो दूसरे भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम? एडवोकेट तारिक अजीज। अच्छा, आप भी स्कूल कमेटी के? जी, मैं भी स्कूल कमेटी का मेंबर हूँ और हम अप्रैल से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अप्रैल से हर महीने में 3 दफ़ा डीडी एजुकेशन अस्तूर के ऑफिस में जाते हैं, डेली की इधर रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि हम गांव वाले हैं। इधर हमारे पास एक गर्ल मिडिल स्कूल है और बॉयज़ स्कूल है। डेली के हिसाब से रिपोर्टिंग की और हमें मुतअद्दिद बार डीडी एजुकेशन ने वादे करके टीचरों के खिलाफ एडवर्स आर्डर करके ईओएल आर्डर करके किसी पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। बजाय इसके कि हमारे जाने के मेहनत के बावजूद इधर कोई इम्प्रूवमेंट आती, उसके बजाय अभी यहाँ पे 2 हमारी लेडी टीचर को ट्रांसफ़र किया गया, एक को तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी एजुकेशन से ट्रांसफ़र करके स्कूल में रिलीव भी नहीं, स्कूल से नहीं करके डायरेक्ट डीडी ऑफिस से करके इधर स्कूल को भी एक सियासी गढ़ बनाया हुआ है। और यहाँ पे इधर हमारे एक टीचर थे उसको ट्रांसफ़र किया गया, 3 टीचर। अभी आपका ये जो एहतजाज है कब तक जारी रहेगा? अगला लाएमल क्या है? हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे स्कूल में जितनी ऑन पोस्टें हैं उसको फिल नहीं करते। हम अभी आपके सामने तालाबंदी करेंगे, कल हम गर्ल्स स्कूल में ताला लगाएंगे, वहाँ भी तालाबंदी करेंगे। और हमारी खुसूसन महकमा तालीम वाले अस्तूर के किसी भी डीडी साहब हैं, डीआई साहब हैं, किसी से हमारी कोई मीटिंग अभी कोई बात नहीं होगी जब तक डीसी साहब खुद नहीं आते हैं यहाँ पे आके खुद यकीन दहानी नहीं कराते हैं। हमारा एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि डीडी और डीआई साहब के पास हम सब अप्रैल से जा रहे हैं, अभी तक हमारा उनका कोई वादा
कोई वादा तकमील अभी तक कोई वादा तकमील नहीं हुआ है, इसलिए हमें उन पे कोई एतबार नहीं है। हम जब तक डीसी साहब नहीं आते हैं और हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं, हम एहतजाज जारी रहेगा। हम अभी तो आपके सामने ताले लगाएंगे, यहाँ पे करगिल मिडिल स्कूल में लगाएंगे, परसों हम सड़कों में आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। यकीनन यहाँ पे बात की जाए तो ज़िला अस्तोर में मेमोरी फुल तो नहीं होगी, आप जारी रखें, आगे जारी रखें, चल रहा है। यहाँ पे ज़िला अस्तूर में तालीम के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो है महकमा एजुकेशन अक्सर इनसे बात करते हैं या सियासी नुमाइंदों से बात करते हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पे असातिज़ा की जो कमी है, जब तक पोस्टें क्रिएशन नहीं होती हम असातिज़ा को तैनात नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तो खैर दूर की बात है, जब तक पोस्टें जब क्रिएशन होगी तो असातिज़ा भर्ती किया जाएगा। लेकिन जो असातिज़ा स्कूल में यहाँ पे इनको तैनात करके ड्यूटी दे रहे हैं, वो सियासी और सिफारशी कल्चर की वजह से अपने स्टेशन पे ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। कोई मेडिकल का बहाना बनाकर, कोई सियासी असर रसूख से दिगर शहरों में जाके मज़े ले रहे हैं, लेकिन अपने स्कूल पे ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह हर ज़िला अस्तूर के अक्सर स्कूलों में यही इशू है कि असातिज़ा की कमी की वजह से बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीकी में डूब रहा है। इसके अलावा आज दासखरम दिवसाई बेस के दास बाला में भी, वहाँ पे भी मिडिल स्कूल है, वहाँ पे भी जो वालिदैन हैं और एल इलाका है, उन्होंने बच्चों को स्कूल न भेजने का फैसला किया है। 2 दिन से बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जब तक असातिज़ा की कमी पूरी नहीं होगी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो इनका ये भी यही मुतालिबा है कि हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे जो मुतालिबात हैं हल नहीं होंगे। आज हम तालाबंदी भी करेंगे और अगला लाए अमल भी तय करेंगे। तो इनका हुकाम बाला से यही अपील है कि फौरी इस मामले का नोटिस लेके हमारे इस मुतालिबात को हल किया जाए, वरना जो भी हालात यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे इसके ज़िम्मेदार महकमा तालीम होगी। जी।